We are talking about teaching grammar and now we are going to talk about teaching tenses. इससे पहले हम बात कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे और फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, रिपीट कर दूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर तो हमारा मतलब होता है ग्रामर से मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स. And when we talk about parts of speech, we are at morphology level. And when we are talking about the tenses, we are at syntax level. And syntax, we know it's a Greek word and it means word arrangement. Tenses क्या होते हैं? Because before coming to this topic के जी हमने पढ़ाने कैसे हैं, we must be familiar with this word कि tenses क्या होते हैं. Tenses जो हैं, it is a verb form which gives us the time also. यानी verb tells us about action. So we know that some action is going on. कोई काम हो रहा है. Number one. And number two, it tells about the time of that action also. Action plus its time. ये दोनों चीज़ें जब होती हैं तो वी combine होती हैं. So at that time we are talking about tenses. A tense tells about some action plus the time the action is taking place. उसको हम tense कहते हैं. इस वाली फिगर को देखें. देखिए यहाँ पे तीन तरह का आपको नजर आ रहा है ना. एक पास्ट है, एक नाउ है जिसको आप प्रेजेंट भी कह सकते हैं और एक ये फ्यूचर है. अब देखिए अगर ये सेंटेंस है दैट ही इज वॉकिंग, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम. वी डोंट नो अबाउट द पास्ट, वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर. From this sentence, we know that we are talking about this particular moment. So, walking, that is an action, और time हमें उसका पता है now. ठीक है, यही बात हमने कही है ना कि tenses tell us about the action as well as about its time जब ये action हो रहा है. So, इंग्लिश वर्ब्स जो हैं, इंग्लिश टेंसेस जो हैं, और या किसी भी और लैंग्वेज के, उर्दू के भी इवन, इंग्लिश टेंसेस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम थ्रू आउट इंग्लिश लैंग्वेज ही को लेके चल रहे हैं इस वाले मॉड्यूल में. सो उसमें क्या चीज़ होती है? एक्शन प्लस इट्स टाइम, और उसके साथ साथ एक और बात भी कि किस वक्त हुआ और उसका क्या कंडीशन थी उस वाले टाइम की कि एक दफ़ा होके दैट वाज ओवर, और वाज इट रेपिटेटिव, या अब कल हुआ और अभी आज होने जा रहा है. उसकी वो चीज़ भी जो हमें पता चलती है वो हमें टेंसेस से पता चलती है. इस वाले टेबल को देखें, इसमें आपको तीनों के तीनों ये नज़र आ रहे हैं जो कि मेन जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट एंड past and future is side पे, and there are then four other types which are related to three of them. One is simple one and next is progressive. Progressive को continuous भी जो है ना जब हम कहते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है. So progressive, then perfect and perfect progress. Simple one में आपको पता है कि what do we mean by the present that is related to some routine or to some habit. Continuous जो है वो that is being the action is being performed at this moment. और जैसे हमने वो अभी पिछली स्लाइड में भी देखा है कि वो वॉकिंग की जो थी एग्जाम्पल, यही वाली फॉर्मेट थी ना, ही इज़ वॉकिंग और आई एम ईटिंग. फॉर्मेट और एक्शन और उसका टाइम सेम है दोनों एग्जाम्पल्स में. आई हैव ईटन, दैट इज एक्शन इज कंप्लीट और अभी पीछे कहीं हुआ है. एंड आई हैव बीन ईटिंग, इट शोज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन बट समवेयर इन द पास्ट ऑल्सो. सो इस तरह से हमें ये टाइम और उसका एक्शन, उसका रेपिटेटिव है, एक दफ़ा हुआ है, क्या है उसकी कंडीशन, वो भी हमें पता चलती है. सो मेन टेंसेस जो हैं इंग्लिश में वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैं. उसकी आगे सब कैटेगरीज आती हैं जिस तरह के फिर ये 12 टेंसेस बनते हैं. अभी पिछली वाली जो स्लाइड में जो टेबल था अभी हमने देखा है. There are three main tenses and then there are subcategories and this way we get 12 tenses.
and each tense tells us about an action, the time of the action, and what was the condition. Was it done just once and that was over, or was it being done in the continuity? क्या उसकी सूरत थी उस एक्शन की, उसके टाइमिंग की, उसके परफॉर्मेंस की, ये भी we get from the tenses. एक और चीज़ that is very essential, that tenses are absolutely essential for the fluency of English. Whether we are talking about oral fluency or we are talking about written fluency, tenses के बगैर we are simply nowhere. Because whatever we write, whatever we say, आप simply tenses से बाहर कहीं नहीं जा सकते. कोई आप फॉर्म के ऑफ राइटिंग उठा के देख लें, कोई बात आप कह रहे हैं, जितनी बात मैं आपसे कह रही हूँ, मैं उर्दू में कह रही हूँ, मैं इंग्लिश में कह रही हूँ, ये सारी की सारी आप टेंसेस से बाहर मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ. आप वट एवर यू आर राइटिंग, ये टेंसेस से बाहर आप कहीं नहीं जा सकते. सो इफ़ यू डोंट नो द टेंसेस, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट, यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक. और इवन अगर इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग ऑल्सो, तो अगर टेंसेस कन्फ्यूज्ड हैं तो आपका माइंड डिकोडिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा. दिस इज़ द रीज़न कि टेंसेस जो हैं वो बड़ा बेसिक पॉइंट होता है. एंड इफ़ यू लैक द फ्लुएंसी एंड यू लैक द कमांड ओवर टेंसेस, तो आपके थ्रू आउट स्किल्स जो हैं वो आपके वीक रहते हैं. और मैनी टाइम्स जो आपकी writing, I have seen the students even at college level, they don't know much about tenses, they don't know much about parts of speech. और उसकी ये रीज़न होती है कि थ्रू आउट उनकी फिर ये वीकनेस चलती है, और जब तक ये वीकनेस उनकी क्योर नहीं होती है, रिकवर नहीं होती है, they won't be able to perform in other literacy skills.